हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिसमें हम लोग टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के बात करने वाले हैं। फाइनली अगर रिजल्ट को लेकर के बात करें खासकर टीजीटी के, तो उसके संबंध में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है उसके संबंध में क्या कुछ अपडेट आया हुआ है और फाइनली रिजल्ट जारी होने के बाद क्या आपकी कट ऑफ बन रही है उसको लेकर के। और यहाँ पे देखिए 9वीं 10वीं यानी कि जो आपका टीजीटी है कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कम रहेगी इसको लेकर के। उसके बाद आपका जो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 11वीं और 12वीं यानी कि अगर बात करें पीजीटी का, सबसे कम कट ऑफ आपको जो है पीजीटी में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको लेकर के भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसमें हम लोग टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के क्या कुछ अपडेट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो पटना से अपडेट निकल के आई थी कि आपका जो टीजीटी का रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग जो टीजीटी का रिजल्ट है वो आज यानी कि आज 16 दिसंबर है और आज ही का डेट यहाँ पे बताया गया था कि आपका रिजल्ट फाइनली यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो आपका पीजीटी है, ठीक है, पीजीटी का जो रोस्टर है वो भी यहाँ पे आज यहाँ पे जारी किया जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। पीजीटी का भी रोस्टर आज होगा जारी। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट टीजीटी वाले कैंडिडेट, ठीक है, आपको बिल्कुल यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा और 100% यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कट ऑफ आपकी जो है टीआरई 2.0 और 1.0, ठीक है, खासकर अगर देखा जाए टीआरई 2.0 से आपकी कट ऑफ काफी कम रहने वाली है, क्योंकि आपको जो सीटों की संख्या है वो काफी आपको जो है यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है सीटों में, तो उसका जो है काफी ज्यादा आपकी कट ऑफ पर प्रभाव देखने को मिलने वाला। देखिए यहाँ पे कुछ समय पहले आपको एक अपडेट देखने को मिली थी कि अभी सिर्फ 4 घंटे का अब कीजिए इंतजार, यानी कि शाम 7 बजे के बाद टीजीटी का रिजल्ट देख पाएंगे। जैसा कि अभी हमने जो है जैसे ही यहाँ पे जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट आपका अभी दिया नहीं गया है। ठीक है, यानी कि रिजल्ट आपका अभी नहीं आया है ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, जैसे ही आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा आपको जरूर नोटिस यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि बीपीएससी आयोग की तरफ से कोई ना कोई नोटिस यहाँ पे जारी की जाएगी। अगर देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जो आपका टीजीटी का रिजल्ट आने वाला है इसमें अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं रहा है, ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है आज ही जारी कर दिया जाएगा, अन्यथा आपका जो है रिजल्ट में हो सकता है कि फिर देरी हो, क्योंकि आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के एक सेंटर का जो परीक्षा था उसको रद्द कर दिया गया, उसमें आयोग पूरी तरह से उलझा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे आपका रिजल्ट जो डेट बताई गई है 16 तारीख आज की कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाए। और इसके पहले भी एक अपडेट आपको देखने को मिली थी जो 11 तारीख में, ठीक है, यानी कि 11 दिसंबर को ही आपका रिजल्ट यहाँ पे टीजीटी का जो है जारी होने वाला था। फिलहाल हम लोग अभी तक यही है कि आपका रिजल्ट आज ही जारी किया जाएगा और शाम 7 बजे के बाद टीजीटी का रिजल्ट यहाँ पे देखने की बात कही गई थी। और उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपडेट है वो 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को, ठीक है, पीजीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। पहले आपका रोस्टर आज यहाँ पे जारी किया जाएगा अगर बात करें पीजीटी में, और पीजीटी में आपको पता है कि लगभग 2438 सीटें आपकी जो है यहाँ पे इंक्रीज की गई हैं। ठीक है, और 2627 सीट आपकी जो है वो टीजीटी में यहाँ पे बढ़ाई गई हैं, तो आपकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीजीटी वाले हैं बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 100% आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी होगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट जैसे आपका एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जिनके में यानी कि जिनके में भी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है, उनके क्वालिफाइंग मार्क्स से 1 या 2 नंबर 3 नंबर जिस प्रकार से जो भी कैटेगरी आपका है उस हिसाब से आपकी जो है यहाँ पे कट ऑफ से 1 से 2 नंबर अगर अधिक है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन यहाँ पे। साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टीजीटी के सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि सीट आपकी किस प्रकार से चीज़ें हैं, और आपको देखिए बिल्कुल हम जो बात कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पे सीटें आपकी जो है यहाँ पे 3423 सीटें और यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या 2284 सीटें हैं। ठीक है, और ये आपका टीआरई 1 की कट ऑफ है, टीआरई 2.0 की कट ऑफ है। तो देखिए यहाँ पे टीआरई 2.0 वाले जो कैंडिडेट हैं आपको इसी के इर्द गिर्द यानी कि 1 से 2 नंबर का अंतर सिर्फ देखने को मिलेगा अगर बात करें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी जो है यहाँ पे मतलब कि यूआर कैटेगरी के आसपास ही जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो सीटें हैं यानी कि जो सीट है ईडब्ल्यूएस वाली वो यहाँ पे 10% से कम होकर के यहाँ पे सिर्फ 5.4% या 5% इस हिसाब से आपकी सीटें रखी गई हैं, तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पे कट ऑफ आपकी यूआर के आसपास जो है देखने को मिल सकती हैं। एबीसी की बात करें, एबीसी में आपकी जो यहाँ पे अगर बात करें जो आपकी कट ऑफ गई थी टीआरई 2 में 72 गई थी, यानी कि महिला और पुरुष। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लगभग 1 से 2 नंबर का अंतर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। एससी में देखेंगे तो एससी वाले कैंडिडेट की अगर बात करें सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ चुकी है,
हिंदी में, ठीक है। तो आपका लगभग यहाँ पे 56 आपका गया है, ठीक है, 56 के आसपास दिया गया है। तो लगभग यहाँ पे 52 से लगा करके 54 के बीच आप इसमें मान सकते हैं। एसटी में देखिए इसी प्रकार यहाँ पे एसटी की अगर बात करें, 47 आपका जो है मेल का है और 41 यहाँ पे फीमेल का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लगभग 6 नंबर का अंतर दिया गया है। तो एसटी आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, इसमें जो है कट ऑफ आपकी कम रहने वाली है, यानी कि इस दो कैटेगरी जो आपकी देख रहे हैं। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस में आपकी अधिक रहेगी। बीसी की अगर बात करें तो बीसी में भी आपकी जो कट ऑफ होगी इसी के इर्द गिर्द जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बीसीएल में आपका जो है लगभग यहाँ पे 70 के आसपास मान के चलिए। टीजीटी इंग्लिश की अगर बात करें हम लोग, इंग्लिश में देखिए सबसे अगर बात करें यहाँ पे 3465 सीट, यानी कि 3465 सीट, और इस बार जो 3924 सीट, ठीक है, यानी कि 3924 सीट आपकी यहाँ पे दी गई है। और टीआर 1 की भर्ती में देखिए यहाँ पे 5425 सीटें थी और आपकी कट ऑफ गई थी वहाँ पे 59 और 49। यहाँ पे टीआर 2 में आपकी कट ऑफ गई थी 74 और 73, ठीक है, यानी कि 74 पुरुष वर्ग के लिए और 73 यहाँ पे महिला वर्ग के लिए गई थी। इस बार क्या कट ऑफ हो सकती है अगर बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पे कट ऑफ आपकी कम जाएगी अगर बात करें हम लोग, ठीक है, लगभग 60 के आसपास मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे यानी कि टीआरई 3.0 इंग्लिश की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के साथ अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे मान के चलिए 59 के आसपास, 58 के आसपास जो है देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएससी की अगर बात करें, एससी और एसटी में, तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, 39 से 40 के आसपास इसमें जो है देखने को मिलेगा। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में भी आपकी जो है लगभग यहाँ पे 55 के आसपास यहाँ पे मान के चलिएंगे। बीसी में अगर बात करें तो बीसी में आप जो है 56 से लगा करके 57 के आसपास, और बीसीएल की बात करें तो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो लगभग यहाँ पे मान के चलिए कि 56 के आसपास जो है देखने को मिलेगी अगर बात करें हम लोग बीसीएल की। इंग्लिश में कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाली हैं जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं, क्योंकि पेपर का लेवल भी काफ़ी टफ था, ठीक है, तो इस वजह से। और सीटें आपकी देखिए लगभग यहाँ पे देखिए पिछली बार की तुलना में देखेंगे तो सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 3551 सीटें पहले थी और 373 सीटें ऐड की गई, तो लगभग आपकी सीटों की संख्या बढ़ गई, यानी कि 3924 सीटें कर दी गई। तो इसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ आपका जो है परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार आप साइंस में देखेंगे, साइंस में सीटों की संख्या देखिए यहाँ पे लगभग टोटल अगर बात करें यहाँ पे 3400 यहाँ पे 99, ठीक है, 3499 आपकी सीटों की संख्या हो गई है। क्योंकि एक चीज़ और समझिएगा, टोटल अगर बात करें 9वीं 10वीं में तो लगभग 90% आपकी उपस्थिति है, ठीक है, और 90% उपस्थिति थी, लेकिन सीटों की संख्या तो बाद में आपकी बढ़ाई गई है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे आपका 2320 सीट यहाँ पे टीआर 2 में, तो आपकी कट ऑफ गई थी 71। तो इस बार जो है लगभग यहाँ पे अगर बात करें तो 3499, यानी कि लगभग 3500 सीट आप मान के चलिएगा यहाँ पे है टोटल, ठीक है। 3500 सीटों में आपकी कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाली, यानी कि 71 से तो आपका कम ही रहेगा। जो हमने आपको बता रहे हैं बार बार कि आपका जो टीआर 2.0 की भर्ती से काफ़ी कम यहाँ पे आपकी कट ऑफ देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे SC ST में आप जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी कि 39 से लगा करके 42 के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ईबीसी की बात करें अगर, या यहाँ पे यूआर की बात करें तो लगभग यहाँ पे आप 65 के आसपास मान के चलिए, ठीक है, 65। और यहाँ पे महिलाओं की भी आप इसी के इर्द गिर्द जो है मान के चल सकते हैं यहाँ पे 62, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग यहाँ पे मान के चलिए 62 के आसपास। ईबीसी की बात करें यहाँ पे ईबीसी में 63 आपका कट ऑफ गया था, तो लगभग यहाँ पे आप जो 50 जो है 5 के आसपास, ठीक है, 55 से लगा करके 59 के बीच। उसके बाद यहाँ पे अगर बीसी की बात करें तो बीसी में आपका जो है कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी बीसी में, क्योंकि बीसी की सीट आपकी कम। फिलहाल यहाँ पे जो साइंस वाले कैंडिडेट है यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपका जो इंग्लिश है, ठीक है, यहाँ पे जो इंग्लिश वाला हमने अभी आपको बताया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इससे आपकी कट ऑफ कम रहेगी, और इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप एसएसटी की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिए 1922 सीटें टीआरई 2.0 की भर्ती में, टीआरई 1 में 5425 सीटें, और इस बार सीटों की संख्या देखिए पिछली बार की तुलना में अधिक ही है, ठीक है। एसएसटी में हम यहाँ पे कम कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिएगा, एसएसटी में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ठीक है, और इस वजह से कट ऑफ यहाँ पे कम करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा। सिर्फ 1 या 2 नंबर का अंतर यहाँ पे प्लस और माइनस का देखने को मिलेगा, ठीक है, सभी कैटेगरी में आप अगर देखेंगे तो। इसी प्रकार आप संस्कृत में देखिए, संस्कृत में सीटों की संख्या जो है वो है आपका 1853 सीटें टीआरई 2.0 की भर्ती में, और इसमें जो है 2588 सीटें, तो सीटें आपकी काफ़ी बढ़ गई हैं संस्कृत में। और संस्कृत में अगर ये चीज़ देखेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या गई थी, उस पर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, कितना कितना गया था, 85 है, तो ये 85 इस बार नहीं रहेगा, इस बार बहुत ही कम रहने वाली, यानी कि 75 के आसपास जो है मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है लगभग मान के चलिए कि आपका जो है यहाँ पे 64 के आसपास जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है, यानी कि 66 मान के चलिए अगर बात करिए डब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद यहाँ पे 40 दिया गया है, तो वही 39 से यहाँ पे 45 के बीच ये जो आपका SC ST है। ईबीसी की अगर बात करें हम लोग तो ईबीसी में आपका यहाँ पे बात करें अगर
तो लगभग यहाँ पे 62 के आसपास मान के चलिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है 65 के आसपास जो है आपका बीसी के लिए, बीसीएल के लिए जो आपका यहाँ पे 40 दिया गया है, लगभग 39 के आसपास जो है यहाँ पे मान के चलेंगे कि आपकी जो है संस्कृत में होगी। उर्दू वाले कैंडिडेट यहाँ पे एक नज़र देखेंगे, उर्दू वाली भी कट ऑफ आपकी बहुत ही कम जाने वाली है इस बार, ठीक है, 1219 सीटें और इस बार जो 1438 सीटें, ठीक है। तो सीटें आपकी इस बार भी बढ़ी हैं, लगभग इसी के इर्द गिर्द जो है आपको 1 से 2 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिल सकता है जो आपकी गई है। बाकी में आप देख रहे हैं कि ईबीसी की अगर बात करें तो 82 आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है, 82 पुरुष के लिए और 74 यहाँ पे महिलाओं के लिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, जैसे आपका यहाँ पे बीसी की कट ऑफ आपकी है, देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं, देखिए यहाँ पे ईबीसी और बीसी में कट ऑफ देखिए, बीसी ईबीसी में जो है आपकी कट ऑफ 82 गई थी टीआरई 2 में, और यहाँ पे बीसी की बात करें अगर तो 50 पुरुष के लिए 40 महिला के लिए गई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो है बीसी में कट ऑफ अधिक जाएगी और यहाँ पे ईबीसी में कट ऑफ कम जाएगी, कभी कभी उल्टा भी हो जा रहा है, ठीक है, तो ये समझिए। और आप खुद ही यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एससी में अगर बात करें तो 49 आपकी जो है पुरुष वर्ग की कट ऑफ गई थी और उसके बाद यहाँ पे महिलाओं की जो है 57 गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की कट ऑफ यहाँ पे अधिक गई थी, तो और समान भी आपकी कट ऑफ हो सकती है। आपने देखा होगा कई जगहों पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली गए। अरबी में देखिए, अरबी में सीटों की संख्या लगभग 157 सीटें हैं और आपकी कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द जो है देखने को मिलेगी, ठीक है, 1 से 2 नंबर का अंतर सिर्फ मिलेगा देखने को। फारसी की अगर बात करें, फारसी में 316 सीटें हैं, ठीक है, और इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, टीआरई 2.0 की भर्ती में 39 कट ऑफ थी, तो आपका जो है यहाँ पे लगभग 40 के आसपास मान के चलिए, ठीक, 40 से लगा करके 45 के बीच। बांग्ला में भी उसी प्रकार से चीज़ें हैं कि टीआरई 2 में जो गई थी आपकी कट ऑफ लगभग 50 के आसपास मान के चलेंगे कि आपकी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे देखिए ललित कला में 28 बैकलॉग सीटों की अगर बात करें, 40 सीटें यहाँ पे टोटल हो गई हैं। नृत्य में जो है 192 टोटल सीटें, 55 सीटें पहले थी, 5 सीट कम हो गई तो 50 सीट बचा है। शारीरिक शिक्षा में मैथिली में 50 सीट से बढ़कर यहाँ पे 54 सीट हो गई है और संगीत में आप देखेंगे 306 से बढ़ करके 363, यानी कि इनकी जो कट ऑफ है, क्योंकि पोस्ट कम है, ठीक है, पद कम है, तो इस वजह से यहाँ पे कैंडिडेट भी कम ही होंगे, तो कट ऑफ आपकी कमी जाने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट रहेंगे तभी तो कट ऑफ। तो यहाँ पे कुछ ही पलों में आपका टीजीटी का जो है रिजल्ट और यहाँ पे पीजीटी का जो आपका रोस्टर है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे आपको आपके सामने देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको बताया गया था कि शाम 7 बजे के बाद जो है रिजल्ट आपका जो है जारी कर दिया जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी तक जो है ऑफिशियल साइट पर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए। बाकी आपकी कट ऑफ जो है, जो भी हमने आपको बताया है उसी के इर्द गिर्द जो है आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे।